भारतीय वायुसेना यानी इंडियन एयरफोर्स आज एक ऐतिहासिक बदलाव के दौर से गुजर रही है। जहां हम पहले ज़्यादातर विदेशी लड़ाकू विमानों पर निर्भर रहते थे, वही अब तस्वीर बदल रही है। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि कैसे भारतीय वायुसेना का भविष्य आत्मनिर्भरता, अत्याधुनिक तकनीक और आधुनिकीकरण पर टिका हुआ है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते। दोस्तों, भारतीय वायुसेना अब पूरी तरह इंडिजिनाइजेशन यानी स्वदेशीकरण की तरफ बढ़ रही है। इस बदलाव की रीढ़ बनने वाला है हमारा लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस अब एक सिर्फ फाइटर जेट नहीं बल्कि भारतीय वायुसेना की रीढ़ बनने की तैयारी में है। भारतीय वायुसेना ने 220 तेजस MK1 और MK1A वेरिएंट शामिल करने की योजना बनाई है। इतना ही नहीं, इसके साथ 180 तेजस MK2 फाइटर जेट भी आने वाले सालों में शामिल होंगे। ये सभी जेट पुराने विमानों जैसे जैगुआर, मिराज 2000 और MiG-29 की जगह लेंगे, जो अब अपनी सेवा के आखिरी पड़ाव पर है। तेजस का बेड़ा अब न सिर्फ भारतीय वायुसेना की ताकत बढ़ाएगा बल्कि भारत की आत्मनिर्भरता को भी नए स्तर पर पहुंचा देगा। दोस्तों, तेजस के साथ साथ हमारा भरोसेमंद सुखोई 30 MKI भी एक नए अवतार में आने वाला है। अभी वायुसेना के पास 259 सुखोई है, जिनमें से 160 को सुपर सुखोई स्टैंडर्ड में अपग्रेड किया जाएगा। इन अपग्रेड में होंगे नए अत्याधुनिक एवियोनिक्स, उन्नत सेंसर, हाईटेक वेपन सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक्स वॉरफेयर क्षमताएं। इससे ये विमान आने वाले दशक में मॉडर्न एयर कॉम्बैट के लिए पूरी तरह तैयार रहेंगे। अब बात करते भारतीय वायुसेना के भविष्य के सितारे की, AMCA यानी एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की। भारत का यह महत्वाकांक्षी 5वीं पीढ़ी का स्टील्थ मल्टी रोल फाइटर जेट होगा, जिसकी 120 यूनिट वायुसेना में शामिल की जाएगी। AMCA से इंडियन एयरफोर्स को मिलेगी एयर डोमिनेंस की क्षमता, प्रिसीजन स्ट्राइक की ताकत और हर एरिया में ऑपरेशन करने की क्षमता। हालांकि इतने बड़े बदलाव के बावजूद भारतीय वायुसेना को अभी भी स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ पूरी करने के लिए 114 नए मीडियम रोल फाइटर एयरक्राफ्ट की जरूरत है। इसमें सबसे मजबूत दावेदार है फ्रांस का राफेल, जो पहले से भारतीय वायुसेना का हिस्सा है। अगर ये डील होती है तो फ्रांस और भारत की डिफेंस पार्टनरशिप और भी मजबूत हो जाएगी। सिर्फ जेट ही नहीं, इंजन टेक्नोलॉजी में भी भारत बड़ी छलांग लगा चुका है। अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक के साथ साझेदारी में अब तेजस MK1 के लिए इस्तेमाल होने वाले F404 इंजन की सप्लाई पूरी तरह से स्थिर हो चुकी है। साथ ही F414 इंजन का ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भी तेजी से आगे बढ़ रहा है, जो तेजस MK2 और AMCA जैसे अत्याधुनिक विमानों को शक्ति देगा। दोस्तों, इन सभी अपग्रेड और नई इंडक्शन के बाद 2035 तक भारतीय वायुसेना के पास एक संतुलित और ताकतवर बेड़ा होगा, जिसमें होंगे तेजस MK1 और MK1A, तेजस MK2, सुपर सुखोई, AMCA और राफेल। ये संयोजन वायुसेना को हर तरह की आधुनिक युद्ध परिस्थितियों में बढ़त दिलाएगा। ये बदलाव सिर्फ वायुसेना की ताकत बढ़ाने के लिए नहीं बल्कि भारत की रक्षा निर्माण क्षमता को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए भी है। आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करते हुए भारत अब सिर्फ विमान खरीदने वाला देश नहीं बल्कि उन्हें डिज़ाइन और मैन्युफैक्चरिंग करने वाला देश बनते जा रहा है। तो दोस्तों, आने वाले कुछ सालों में भारतीय वायुसेना दुनिया की सबसे तकनीकी रूप से उन्नत और आत्मनिर्भर एयरफोर्स में से एक बन जाएगी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते इसी तरह के अगले एक और नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।